अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक मार्केट अपडेट वीडियो है, जिनको नहीं पता मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ। ये हमारा बूट कैंप बैच 23 का फर्स्ट सेशन एंड हो गया है। अभी मैं मार्केट अपडेट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आई नो जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो थोड़ा-सा गुस्सा भी होंगे मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपडेट नहीं दिया आप सबको। बहुत टाइम तो नहीं, मुझे बहुत टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट देता हूँ यूजुअली। तो 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे कम से कम, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा शायद। तो इंशाल्लाह अपडेट को शुरू करते हैं, ठीक है? हम बीटीसी से शुरू करेंगे, इथीरियम को भी डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के साथ-साथ, और गोल्ड को भी डिस्कस करेंगे, यूरो के साथ-साथ, मतलब फॉरेक्स के जो पेयर्स हैं ना, उनको भी साथ-साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फर्स्ट हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, और थोड़ा-सा हम पहले बात करेंगे लास्ट जो प्रीवियस हमारे चार्ट्स थे उसके हवाले से इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज़ यू ऑल कैन सी, वी हैव दिस स्ट्रक्चर, जो कि आप सबको याद होगा, मैंने मिनिमम एफवीजीए मार्क किया था, ऑलमोस्ट वहीं से प्राइस पंप किए 200 ईएमए से, ठीक है? और मैक्सिमम जो है ईएमए नहीं, एमए है, मूविंग एवरेज, ठीक है? मैक्सिमम मैंने ये एंट्री शेयर की थी, लेकिन वो एंट्री अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई, और ये चार्ट बहुत मेसी है, मुझे पता है। इसको मैं चेंज करूँगा, उससे पहले मैं इंशाल्लाह से आ जाता हूँ बीटीसी मैक्सी वाले चार्ट पे। आप सबको याद होगा, मैंने आप सबके सामने कुछ एरियाज़ मार्क किए थे, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ऑन 4 आवर डेली चार्ट आई थिंक। तो ये आप सबके सामने है माशाल्लाह, ठीक है? मैंने आप सबसे कहा था कि ये इनवैलिडेशन है हमारे रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन तो नहीं हुई, इनवैलिडेशन हो गई, प्राइस ऊपर चली गई। और ये मैंने जस्ट रैंडमली, जैसे मैं अपडेट्स में यूजुअली वो यूज़ कर रहा होता हूँ ना, ये ब्रश ब्रश यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मैं मार्क करता रहता हूँ। तो ये जो है मैंने प्रीवियस हाई आप सबके सामने मार्क किया था, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। मतलब मुझे चीज़ों को हवा देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सीधी बात ये है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था, जो हम सबने आप सबके साथ जो हमने कमिटमेंट की थी कि प्राइस यहाँ तक जाएगी, और हमने अपडेट शेयर की थी वो कमिटमेंट पूरी करके, तो माशाल्लाह प्राइस ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे है, और प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीब जा रही है अब, ठीक है? तो ये जस्ट मैंने आप सबके साथ शेयर करना था। अभी करंटली क्या हो रहा है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं शेयर कर देता हूँ। करंटली माशाल्लाह से हमारी एक ट्रेड एक्टिव है, प्रीमियम में माशाल्लाह से मैं दोबारा से एक्टिव हो गया हूँ। हमने बीटीसी की ट्रेड शुरू कर दी है आज से। ऑनेस्टली मैं वीकेंड पे तो ऑफ रहता है ना, तो आज से हमने शुरू कर दी है, आप सबके सामने है। ये फर्स्ट ट्रेड ऑफ द वीक है माशाल्लाह से, और ये मैंने शेयर की थी इस चार्ट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशंस के बाद, और ये आप सबके सामने है। इट इज़ पंपिंग एंड द प्राइस इज़ गोइंग अप। तो ये आप सबके सामने है, रेंज ब्रेक हो रही है मोस्ट प्रोबब्ली, एंड फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर आए, होप वैसे ही कुछ है। मैं अगर वन डे पे देखता हूँ, नहीं, थोड़ा सा नीचे, प्रीवियस ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे हमारा टारगेट है, ठीक है? तो ये हो गई बीटीसी की अपडेट। बिटकॉइन की इंट्राडे अपडेट सिंपली ये है, मैं वीकली वगैरह चार्ट वगैरह चेक नहीं करूँगा अभी। क्विक सी अपडेट है, तो वो इंशाल्लाह सुबह में अगर टाइम मिला, जब भी टाइम मिला, तो डिटेल्ड अपडेट दूंगा। तो इंट्राडे अपडेट बीटीसी की ये है कि टारगेट 1 इज़ 106.6, ठीक है? एंड टारगेट 2 इज़ 109.191। तो ये है इंशाल्लाह से, पॉइंट नहीं है लेकिन बस मैंने बता दिया। 1,09,190 का टारगेट आप रख लें बेशक। बट अब तो आपसे ट्रेड मिस हो गई है, तो अब आप ना ही लें तो बेहतर है, ठीक है? बाकी ओवरऑल जो टारगेट्स हैं वो यही हैं इंट्राडे ट्रेड के। अब आ जाते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम को अगर हम देखें, तो इथेरियम जो है माशाल्लाह से अभी करंटली उठ रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली अगर ये उठ जाता है, मैंने एक अपडेट शेयर की थी आप सबको, अगर याद हो, कि अगर ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रेक होती है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है ना, तो हमारे ये टारगेट्स होंगे। और सिंपल से टारगेट्स मैंने मार्क किया, आई विल नॉट चेंज माय थॉट्स, ठीक है? ये लास्ट ट्रेड हमने ली थी, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं ली। ये टारगेट 1 हिट हुआ, स्टॉप लॉस ब्रेक किया, वेट और ख़त्म, ठीक है? ये ट्रेड तो क्लोज हो गई, ट्रेड मैनेजमेंट की बरकत से प्रॉफिटेबल रही। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास इसके टारगेट्स हैं। अगर ये लेवल जो है सस्टेन हो जाता है, फॉर एग्जांपल प्राइस इसके ऊपर कितने की 1 आवर की कैंडल क्लोजर एटलीस्ट कर देती है, तो इंशाल्लाह फिर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथीरियम इज़ गोइंग टू 2977.24। तो ये इथीरियम की अपडेट है। इथीरियम के लिए मैं बता देता हूँ कौन सा लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, एक की लेवल भी है। 2520 का लेवल 1 आवर के चार्ट पे ब्रेक होना, और इसका कैंडल क्लोजर ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो 20 एंड 200 मूविंग एवरेज है, इसका क्रॉस ओवर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये माशाल्लाह से अपडेट है अबाउट इथीरियम। अब आ जाते हैं क्रिप्टो के मेजर चार्ट्स की तरफ।
उसमें से सबसे पहला तो यूएसडीटी डोमिनेंस है। यूएसडीटी डोमिनेंस को हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। अभी के लिए तो आप सबके सामने है, मैंने आप सबसे क्या कहा था, प्राइसेस जो है इसके ऊपर जाएंगी रिलीफ की तरफ, और ये जो 4 आवर का था कि हाँ आई थिंक यही था 1 डे का, तो ये एफ बना हुआ है ना, इसको फिल करेगी प्राइस ने, वैसे ही कि उसको फिल किया, अब नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे में हमने मार्क किया था, बीच तक तो नहीं गई प्राइस, लेकिन जैसे हमने मार्क किया था एफ को फिल किया, मिटिगेट किया, एंड देन नाउ दिस इज गेटिंग रिजेक्टेड एंड द प्राइस विल गो डाउन। इसका मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब ये कि यूएसडीटी डोमिनेंस अगर ब्लीड करती है तो बिटकॉइन और बाकी चार्ट्स पंप करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। या बाय द वे स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम आप सबको सिखाएंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ अपडेट में ना, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह से आई प्रेडिक्ट के इंशाल्लाह क्रिप्टो विल पंप मोर, देयर इज नो फोमो, ठीक है। जो एनालिसिस जो चार्ट पे मुझे नजर आ रहा है, मैं वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओके। चलें आ जाते हैं बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट की तरफ। बीटीसी डोमिनेंस को देखें तो ऑल्ट्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। बीटीसी डोमिनेंस रिलीफ में आ रही है, ऑल्ट्स में हमें अच्छी अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं पोटेंशियली इंशाल्लाह। इसको ज़रा पंप करने दें, इस एफवीजी तक आने दें, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, तो अगर ये आ जाती है ना प्राइस यहाँ तक, इस एफवीजी तक, फेयर वैल्यू गैप तक, तो फिर रिजेक्शन एक्सपेक्ट करें, और फिर ऑल्ट्स में दोबारा से रैलीज आएंगी। इथीरियम पंप करेगा, सुलाना पंप करेगा, एवेक्स पंप करेगा, एक्सआरपी, रेडियम, एसयूआई, एससीआई, ये जो जितनी भी मेरी वॉच लिस्ट है ना, ये इंशाल्लाह से ये पंप करेंगे। बीटीसी 1 का चार्ट चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह से, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन बीटीसी 1 पे हम सीएमई गैप चेक करते हैं। तो सीएमई गैप अभी फ़िलहाल जो है प्राइस कंसोलिडेशन में ही थी, तो कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। कल, हाँ ठीक है। चलें जी, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। ये थी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। अब आ जाते हैं फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स पे आने से पहले हम ज़रा आप सबको दिखाना चाहेंगे कुछ, कि आप अगर DXY का चार्ट देखें ना, हैरानगी की बात है, गोल्ड मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा डंप करने के बाद अभी थोड़ा रिलीफ करने जा रहा है। थोड़ा डंप करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा पंप करेगा मजीद भी, ऐसा फीलिंग आ रही है चार्ट को देख के। मतलब लॉजिकल है, ये नहीं कि एम ही बस खुद से बोल रहा हूँ, नो, फीलिंग आ रही है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ब्लीड करेगा ये, जहाँ जो है गोल्ड पंप कर रहा है। यूरोप जो है, यूरो में भी रिलीफ आएगा, ठीक है, जो कि आना शुरू हो गया है। तो ये आप सबके सामने है, यूरो जो है वो पंप कर रहा है। अभी चार्ट देख लेते हैं हम ज़रा, वीकली, वो तो वीकली था ना, हम अब ज़रा अपडेट्स की तरफ आ जाते हैं। यूरो पे जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है ना माशाल्लाह से, लाइक ऑनेस्टली दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सेटअप, अगर आप स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकें इसका। अभी करंट लेवल स्विंग के लिए बहुत अच्छी एंट्री बन रही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, इंटरनली ये ब्रेक हो चुका है, आप इंटरनली ही ट्रेड करें। 15 मिनट से नीचे नीचे नहीं, ऊपर इसको ट्रेड ना करें, ठीक है। तो या अभी इसको हायर हाई बनाने दें, मैं रिकमेंड करूँगा। अभी इसकी अपडेट ये है कि हायर हाई बना सकता है, लेकिन ट्रेड मिस हो गई है, क्योंकि फॉरेक्स में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हम लगाते हैं, ट्रेड मिस हो गई है, ठीक है। इसको हायर हाई बना देते हैं, हायर लो बनाता है, यहीं कहीं की लेवल पे इसके साथ साथ जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके हायर हाइस को टारगेट करिएगा। जीबीपी यूएसडी जो है उसकी भी अपडेट कुछ इसी तरह से हायर लो बना के पंप कर रहा है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट विल पंप मोर, बट वही सेम चीज़, हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, एंट्री लो एंड हायर हाइस को टारगेट करो, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं, तो जीबीपी जेपीवाई राइट नाउ पंप कर सॉरी डंप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये सिंपली एक रेंज में है, ठीक है, ये एक रेंज में है, ये देखें, और ये थोड़ा सा पंप करेगा और डंप, और अगर ये 200 एमए से रिजेक्शन हो जाती है अभी, तो ये सीधा ही रेंज लो की तरफ है, रेंज लो को स्वीप करेगा, रिक्लेम पे आप एंट्री ले लेना। तो इसकी अपडेट ये है। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे माशाल्लाह से ऑलरेडी वी आर लॉन्ग, ये देख लें आप सब, ठीक है, माशाल्लाह से। और हमारे टारगेट्स, हम टारगेट किसको कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं गैप को। कौन से गैप को, जो लास्ट वीक बना था। अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ कहाँ पे होगा, वांडा पे आई होप होगा, मोस्ट प्रोबली
नहीं बना, लेकिन खैर नहीं भी बना तो क्या हो गया, ये हमारी ट्रेड है, आप सबके सामने है माशाल्लाह से। ठीक है, वी आर टारगेटिंग हाइज एंड प्रीवियस जो है ओ बी एफ ई जी भी है, उसके साथ साथ ये गैप है, ये एक्सनेस पे नज़र आ जाता है, एक्सनेस के चार्ट पे, मेटा ट्रेडर 5 पे। तो या तो गोल्ड पे हमारे एनालिसिस सिंपली ये हैं माशाल्लाह से, राइट नाउ वी आर टारगेटिंग हाइज, हंटिंग द लिक्विडिटी जो कि स्वीप होने वाली है जो सारी की सारी, और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद थोड़ा सा हाई जाएगी मार्केट, और फिर जो है इंशाल्लाह वी विल सिक्योर आवर ट्रेड्स विद टाइम। ऑलरेडी हमारा माशाल्लाह से टारगेट 1 हिट हो चुका है और स्टॉप लॉसेस शिफ्ट हो चुके हैं ब्रेक इवन पे। मैं आप सबको दिखा देता हूँ प्रीमियम में जो मैंने शेयर की थी ट्रेड्स, ये आप सबके सामने है माशाल्लाह। उसका टारगेट 1 हिट हो चुका है देखें, और ऐसे शिफ्ट हो चुका है ब्रेक इवन पे, और ये शॉर्ट का हमने प्लान किया हुआ है। चले ये अपडेट मैं दे देता हूँ आपको, और से नंबर्स को देख लें। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट प्लान करवाया था, बताया था सबको। एसएल हमारा $14 प्लस का होगा, 0.01 के हिसाब से, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। मैं आजकल रियल मनी से जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े लॉट की तरफ नहीं जा रहा। बाकी ये हमारा टीपी है माशाल्लाह से, टीपी बहुत बड़ा है, ये होल्ड करनी पड़ सकती है ट्रेड। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो ये ओवरऑल ट्रेड है, स्क्रीनशॉट आप वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा इससे बाद में, जब यूट्यूब पे अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये थी चंद अपडेट्स, आई होप यू गॉट इट एंड यू गॉट इट राइट, आई होप। ठीक है, US 100 को मैं जल्दी से देख लेता हूँ, फिर बस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। गोल्ड है ना, US 100 के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग, इतने अच्छे अच्छे पेयर्स हैं। खैर डिपेंड करता है, ये भी एक बात है ना कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल भी मैटर करता है। आप किसी को गोल्ड सूट नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली डिफरेंट पेयर्स की तरफ जाएंगे। गोल्ड अच्छा पेयर है माशाल्लाह, इसमें हर वक्त वॉल्यूम होता है, सदा बहार है आसान अल्फाज में। तो खैर मूविंग ऑन, तो US 100 को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मैं तो वीकली से ही शुरू करूँगा। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग एंड लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश चार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज तो बेरिश है भाई, एक्सटर्नली 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये ख़राब है सीधा सीधा, ये देखिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, US 100 पे सिंपल से थॉट्स में शेयर करना चाहता हूँ, ये कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक ये वाला हाई 22,247.6, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बेरिश हूँ। और अगर बेरिश हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप किसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एफ को फाइंड करो प्रीवियस हाइज में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सिंपल सा देखें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये POI है आपका। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ तक अगर प्राइस आती है तो आप जो है यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। शॉर्ट शॉर्ट के जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा। ठीक है, यहीं कि इतना ऊपर नहीं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वीक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक है इसलिए, नॉट जस्ट इट इज़ रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक है इसलिए उससे ऊपर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ माशाल्लाह से। और जो टारगेट्स होंगे, लोज होंगे, वो ये होंगे कि आप सिंपली लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, एंड टारगेट्स आप लोगे 886 फर्स्ट। ठीक है, लो टू हाई मतलब ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, फिबोनाची जहाँ से एंट्री लोगे, 886 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 1.272 will be the second target, and 1.618 will be the third target. If you have a 0.03 lot size, you can have a 3 target trade. और अगर आपका कैपिटल $3,000 नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम लॉट लो। $1,000 पे मैं रिकमेंड करता हूँ 0.01 की लॉट, $2,000 पे मैं रिकमेंड करता हूँ 0.02 की लॉट। अगर आपकी मजबूरी है और आपका $100 का कैपिटल है तो फिर आप जो है 0.01 से ऊपर जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मिनिमम स्टॉप लॉस $7-8 या $10 तो कम से कम होने वाला है 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है जी, तो ये अपडेट्स थी। आई होप आप सबको लाइव अपडेट पसंद आई होगी इंशाल्लाह। ये यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं जब मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूँ, पब्लिक ग्रुप में स्टेटस पे इंशाल्लाह। और व्हाट्सएप चैनल को साथ साथ फॉलो कर लिया करें। मैं यूट्यूब ऑडियंस को भी कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट्स, इवन वॉइस नोट में मैं अपडेट देता हूँ, वो भी आप मिस ना करो ना। ठीक है, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन, एंड हम कल से इंशाल्लाह अपने रोड मैप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हमारा इंशाल्लाह से शुरू हो जाएगा बूट कैंप के जो मतलब टॉपिक वाइज सेशन हैं। आज तो जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट एंड मार्केट साइकोलॉजी। चलें जी, वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।
ओके।